हाय फ्रेंड, स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कीपिंग क्वाइट नामक पोइम हम पढ़ रहे हैं, जिसका एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन हम कर रहे हैं और आज हमारा 3rd नंबर का वीडियो होने वाला है। चलिए सर एक्सट्रैक्ट को समझ लेते हैं कि इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड, अगर हम एकाग्रचित्त नहीं होते हैं, अगर हम एक ही चीज में अपना ध्यान नहीं लगाते हैं तो क्या होगा? कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। तो हमारा ये जो कीपिंग आवर लाइव्स, हमारा जो जीवन है ना, ये जीवन मूव ही करता रहेगा, भटकता ही रहेगा। अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं तो हमारा जीवन भटकता ही रहेगा। हमें एक प्रॉपर चीज पे ध्यान लगाना है, नहीं लगाओगे तो जीवन भटकता ही रहेगा। जिस चीज के लिए आप बने हैं उस चीज पर आप अपना ध्यान लगाइए। और आप यहां पर मुक्ति प्राप्त करने के लिए आए, शांति प्राप्त करने के लिए आए। मन को शांति दीजिए, बस उसी पर अपना ध्यान लगाइए। फॉर वंस, एक बार के लिए कुछ भी मत कीजिए। शायद हो सकता है एक बहुत बड़ी साइलेंस आपको रोके, हो सकता है एक बहुत बड़ी साइलेंस आपको रोके, और हो सकता है कि वो साइलेंस, वो बहुत बड़ी साइलेंस आपकी सैडनेस को, आपके दुख दर्द तकलीफ को, जिसको आप कभी नहीं समझ पाए, नेवर अंडरस्टैंडिंग, जिसको आप कभी समझ नहीं पाए, है ना, वो धमकी, वो थ्रेटनिंग, वो जीवन की धमकी, वो जीवन की परेशानियां, चिंताएं, वो सारी की सारी चीजें तुम्हारे जहन से, तुम्हारे मन से हट सकती है। आवर सेल्फ इज डेथ। ये जो मृत्यु का डर तुम्हें सताए रहता है, ये मृत्यु की धमकी जो तुम्हें मिलती रहती है कि मर जाएंगे मर जाएंगे, इन सब से तुम्हें शायद छुटकारा मिल सकता है अगर तुम्हारा ध्यान सिर्फ एक चीज पर हो, अगर आप सिंगल माइंडेड हो। ऐसा मैं पढ़ा चुका हूं। वैसे इस पोएम को पढ़ने के लिए पहले नंबर का वीडियो जरूर से देखिएगा। अब हम सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो हमारा मेन टारगेट है इस वीडियो के लिए। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो तुम क्या सोचते हो कि द मूड ऑफ द पोइट, कवि का मूड क्या है? तुम क्या सोचते हो कि कवि का मूड क्या है इन द अबव एक्सट्रैक्ट? जो ऊपर वाली लाइंस आई थी उसमें कवि का मूड क्या है, कवि का मन का विचार क्या है? ग्लूमी, ग्लूमी, ग्लूमी मतलब दुख से भरा हुआ, सिनिकल, थोड़ा सा सनकी टाइप का, रिफ्लेक्टिव और इंस्पायर्ड, इंट्रोस्पेक्टिव और अवेयर। सर इस पूरी पोएम के अंदर ही कवि क्या कह रहा है? अवेयर हो जाओ, अरे सचेत हो जाओ मेरे भाइयों, शांत रहो। कवि कहता है अरे इंट्रोस्पेक्ट करो मेरे भाइयों, इंट्रोस क्या करो? इंट्रोस्पेक्ट करो। क्या करो? इंट्रोस्पेक्ट, सेल्फ टेस्ट करो, अपने खुद का टेस्ट करो भाई। तो यहां जो आंसर होगा वो होगा प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इज द मूड ऑफ द पोएट? तो कवि का मूड क्या है? कवि का मूड है कि सेल्फ टेस्ट किया जाए और थोड़ा सा जागरूक हुआ जाए। क्या हुआ जाए? जागरूक हुआ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट माइट द ह्यूज साइलेंस? ह्यूज साइलेंस का मतलब बताओ क्या है? ये जो ह्यूज साइलेंस, ये जो बहुत लंबी चौड़ी शांति है, इसका मीनिंग क्या है? मेलनकली, दुख, या अंडरस्टैंडिंग, समझ, या डिस्कंफर्ट, या फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, या फिर कंफर्टेबल नहीं होना, या फिर दुख, या फिर अंडरस्टैंडिंग। सर इस ह्यूज साइलेंस का मतलब ही है कि आप समझो, आप क्या करो? आप समझो। तो सर बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर होगा। तो ह्यूज साइलेंस का मतलब क्या हो गया? ह्यूज साइलेंस का मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम कहेंगे समझ। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द सैडनेस इन द पोएम? इस कविता में दुख क्या है? इस कविता में दुख क्या है? व्हाट इज द सैडनेस, दुख क्या है इस कविता में? द पोइट स्पीक्स अबाउट, जिसके बारे में हमारे कवि महोदय बोल रहे हैं, वो दुख क्या है? वायलेंस, पीड़ा, वायलेंस का मतलब हिंसा, बिकॉज ऑफ थॉटलेसनेस ऑफ पीपल। अरे यार, लोग थॉटलेस हो गए हैं, विचार ही नहीं कर रहे हैं, बिना जाने पहचाने, बिना सोचे समझे, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, ग्रीन वॉर, फायर वॉर, ठीक है, और कौन सा वॉर था? ऐसे कई वॉर थे सर। 3 वॉर की बात करी थी अपन इस पोएम के अंदर। ग्रीन वॉर की बात करी थी, गैस वॉर की बात करी थी, फायर वॉर की बात करी थी। तो सर वायलेंस ही वायलेंस की बात है, ए ऑप्शन होना चाहिए। अननेसेसरी मूवमेंट, अननेसेसरी मूवमेंट की बात करता है क्या कवि? बिना मतलब की हलचल की बात करता है क्या कवि? वो दुख है क्या? या फिर स्पीकिंग अ लॉट, बहुत ज्यादा बोलना दुख है क्या? या नॉट अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, या अपने आप को नहीं समझना दुख है क्या? तो सर वैसे तो आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए देखा जाए तो। अपने आप को ना समझना ही सबसे बड़ा दुख है।
है ना। अपने आप को ना समझना ही सबसे बड़ा दुख है कि व्हाट इज द सैडनेस इन द पोएम। इस कविता के अंदर सबसे बड़ा दुख क्या है? वायलेंस बिकॉज ऑफ थॉटलेसनेस पीपल, या नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, या अपने आप को ना समझना। तो सर मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए ना, वो तो ये होना चाहिए नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। सबसे बड़ा दुख क्या है इस कविता का? कि हम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं। डी ऑप्शन होगा सरकार। अपनी कॉपी में करेक्शन कर लेना, अगर तुमने लिख रखा है तो अपनी कॉपी में करेक्शन कर लेना कि व्हाट इज द सैडनेस इन द पोएम। इस कविता में सबसे बड़ा दुख क्या है? अपने आप को नहीं समझना, अपने आप को नहीं समझना। नेक्स्ट, ओ हो, लो भाई साहब, पूरा दूसरा एक्सट्रैक्ट भी हमारा जो आया था वो कंप्लीट हुआ। कैसा लगा ये वीडियो? जरूर से दोबारा इसको देखिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूं जल्दी ही नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।